लगभग 2 दशक हो चुके हैं उस भयानक आतंकी हमले को जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में किया गया था। इनसाइड आउट के साथ हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। मशहूर ताज होटल से उठती धुएं की लपटें आज भी हिंदुस्तान के जहन में उतनी ही ताजा है जितनी तब जब यह घटना हुई थी, यानी 26/11 को। 26/11 ये तारीख भूले नहीं भूली जाएगी। 170 के करीब लोग इस आतंकी हमले में मारे गए थे, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आज इसी हमले के मास्टरमाइंड पर है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट में आज बात होगी मुंबई को दहलाने वालों की, मुंबई में हुए उस आतंकी हमले की जिसने देश की आर्थिक राजधानी को छलनी कर दिया था। बात होगी आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा की। कौन है तहव्वुर हुसैन राणा? कहां से मिली थी तहव्वुर हुसैन राणा को ट्रेनिंग? मुंबई हमलों के गुनहगार डेविड हेडली से कैसे जुड़े थे तहव्वुर हुसैन राणा के तार? तहव्वुर हुसैन राणा के भारत को प्रत्यर्पण की पूरी टाइमलाइन भी आपके सामने रखेंगे। मुंबई हमलों में विदेशी नागरिक, भारत के आम नागरिक समेत कई पुलिस वालों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हमले को अंजाम तो मुट्ठी भर आतंकियों ने दिया था, लेकिन इस आतंक के मास्टरमाइंड, इस आतंक की साजिश के सरगना आज भी जिंदा है, जिनमें से एक नाम है तहव्वुर राणा का। तहव्वुर राणा वो नाम जिसका हाल ही में अमेरिका ने भारत को प्रत्यर्पण किया है, या फिर कहें कि प्रत्यर्पित किया है। 10 अप्रैल 2025 यही वो तारीख थी जिस दिन मुंबई हमले का गुनहगार तहव्वुर राणा हथकड़ियों में बांधकर भारत लाया गया। 26/11 के हमले में राणा की भूमिका क्या थी? क्या उसे इस आतंकी हमले की अहम कड़ी माना जा रहा है? भारत अब उसके साथ कैसा सलूक करने वाला है? उसे क्या सजा हो सकती है? क्या उसे भी कसाब की तरह फांसी की सजा होगी या फिर उम्र कैद? इन सारे सवालों पर एक एक कर परत दर परत देंगे आपको जानकारी। मुंबई हमले के इस किंगपिन का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने से पहले आपको इससे जुड़ी ताजा अपडेट दे देते हैं। तहव्वुर राणा बरसों बाद भारत की गिरफ्त में आ चुका है। उससे लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन इस बीच कोर्ट में उसकी पेशी और उसकी याचिकाओं पर भी सुनवाई हो रही है। 6 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को 9 जुलाई तक बढ़ा दिया। सुरक्षा कारणों से उसे वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। इस सुनवाई के दौरान राणा के वकील ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। सुनवाई के दौरान राणा ने अपने परिवार से बातचीत करने की इच्छा भी कोर्ट के सामने रखी। पूरे मामले में 9 जून को दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट ने उस पर रहम करते हुए परिवार से फोन पर एक बार बात करने की अनुमति दी है। हालांकि इस कॉल के दौरान जेल का एक वरिष्ठ अधिकारी राणा के साथ मौजूद रहेगा। कोर्ट ने राणा की हेल्थ को लेकर भी स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। मुंबई हमला जो 2008 में हुआ, उसमें माना जा रहा था कि किंग पिन रहा है, क्योंकि इसकी सारी चीजें ये बहुत सीधे तौर पर इन्वॉल्व रहा है। तहव्वुर राणा एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जो आर्मी में डॉक्टर था। बाद में इसने कनाडाई नागरिकता ले ली, तो ये जब शिकागो चला गया, वहां भी ये कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहा। अमेरिका में भी कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हैं जिसमें तहव्वुर राणा की फंडिंग का और सीधे तौर पर कई जगह तो इसे अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था और ये काफी दिनों से डिटेंशन सेंटर में था। तो भारत बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड इसे माना जाता है और भारत तो वांटेड था मुंबई हमलों में, तो आखिरकार हम सफल हुए। तहव्वुर राणा के बारे में जानने से पहले आपको 26/11 की उस खौफनाक घटना के बारे में जानना होगा। इस हमले को करीब 10 आतंकियों ने अंजाम दिया था, जो समंदर के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए। 26 नवंबर से 29 नवंबर तक करीब 60 घंटे तक मुंबई आतंकी हमले की दहशत में रही। पूरे देश की नजर टीवी स्क्रीन से हटी नहीं। मुंबई पुलिस, एनएसजी कमांडो समेत देश के जहांबाजों की बहादुरी के चलते 9 आतंकी दोजख पहुंचाए गए, तो वहीं एक आमिर अजबल कसाब जिंदा पकड़ा गया। कसाब के खिलाफ अगले 4 साल तक चले मुकदमे में अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवड़ा जेल में सुबह 8:30 बजे उसे
फांसी दे दी गई थी। कि हिंदुस्तान के किसी आदमी से पूछ लीजिए, वो सीधे सीधे ये कहेगा कि 26/11 के हमले का जवाब दिया जाना चाहिए था। और अगर 26/11 के बाद हमने एक्शन ले लिया होता तो पहलगाम ना होता, ना उरी होता, ना पठानकोट होता, ना पुलवामा होता। ये तत्कालीन सरकारों की भूल ही नहीं, ये ब्लंडर था। ये ऐसा ब्लंडर था जैसा वो सरकार 1947 से करती चली आई है। हिंदुस्तान का डिवीजन ब्लंडर था। 2014 से लेके आज तक थोड़ा सा इस पॉलिसी में बदलाव आया है। लेकिन कसाब को फांसी काफी नहीं थी। इस हमले के असली आकाओं तक पहुंचना भारत का मकसद था। हाफिज सईद जहां इस हमले का मास्टरमाइंड था, तो वहीं जैबुद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल पाकिस्तान में बैठकर मुंबई में कहर बरपाता रहा, 10 आतंकियों को निर्देशित करता रहा। हालांकि ये दोनों ही भारत की पकड़ से अभी भी बाहर है और भारत को अभी भी इनकी तलाश है। अब आपको बताते हैं तहव्वुर राणा कौन था। तहव्वुर राणा, इसका पूरा नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। यह पाकिस्तान कैनेडियन सिटीजन है जो आतंकवाद के कई आरोपों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांटेड है। मुंबई हमलों में तहव्वुर राणा पर आतंकियों के लिए हथियारों की व्यवस्था करने का आरोप है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पैदा हुआ तहव्वुर राणा पेशे से एक डॉक्टर था। वो पाकिस्तान की सेना में बतौर आर्मी डॉक्टर काम करता था। इसके बाद वो कनाडा चला गया, जहां उसे कनाडा की सिटीजनशिप मिली। तहव्वुर राणा ने कनाडा में एक इमिग्रेशन कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से शुरू की थी, जिसका हेडक्वार्टर शिकागो में बताया जाता है। अब यहां से कहानी में ट्विस्ट है। अब आपको हम बताते हैं डेविड कोलमैन हेडली के बारे में, जिसका एक नाम दाऊद गिलानी भी बताया जाता है। हेडली ही वो शख्स है जिसने पहली बार तहव्वुर राणा का नाम लिया था और मुंबई हमले में उसकी भूमिका सामने आई थी। अमेरिका में गिरफ्तार हुए पाकिस्तानी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली ने जांच के दौरान खुलासा किया था कि तहव्वुर राणा ने ही उसे फर्जी पहचान उपलब्ध करवाई थी, जिसके सहारे उसने भारत में रेकी की और 2008 के मुंबई आतंकी हमले की साजिश के षड्यंत्र का हिस्सा बना। डेविड हेडली और तहव्वुर राणा दोनों स्कूल के समय से दोस्त बताए जाते हैं, एक दूसरे के जिगरी भी कहलाते हैं। तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड हेडली की दोस्ती पाकिस्तान के एक मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में शुरू होती है। दोनों के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाद में हेडली का परिवार अमेरिका चला गया, फिर भी दोस्ती बरकरार रहती है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि तहव्वुर राणा ने हेडली की जमानत करवाने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था। बहरहाल साल 2001 में हेडली पाकिस्तान गया। यहीं उसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा में ट्रेनिंग ली और कई बड़े आतंकी सरगनाओं से मुलाकात भी की। यही वो समय था जब लश्कर भारत में बड़े हमले की साजिश भी रच रहा था। साल 2005 में हेडली अमेरिका लौटा और अपना नाम बदलकर डेविड कोलमैन हेडली रख लिया। इसी नाम से उसने अपना पासपोर्ट भी बनवाया। हेडली ने ही लश्कर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को राणा की कंपनी के बारे में बताया था, जिसे भारत में उनके ऑपरेशंस के लिए मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। हेडली ने राणा की कंपनी के जरिए फर्जी पहचान बनवाई। वो भारत में इस पहचान के सहारे ही यात्रा कर पाया था और मुंबई में उन सभी संभावित जगहों की रेकी की थी जहां हमले को अंततः अंजाम दिया जा सकता था। तहव्वुर राणा पाकिस्तान की आर्मी में मेडिकल कोर में एक डॉक्टर था, शायद कैप्टन या मेजर के रैंक पर था। उसने उसको छोड़ दिया और उसके बाद अपनी बिजनेस प्रारंभ कर दी। डेविड हेडली इसका बचपन का दोस्त था और डेविड हेडली ने लश्कर-ए-तैयबा में बाकायदा ट्रेनिंग ली थी। डेविड हेडली के कहने पर ही तहव्वुर राणा को मेंबर बनाया गया था लश्कर-ए-तैयबा का। हेडली ने अपनी गवाही में यह कबूल किया था कि उसने भारत में जगह जगह की जासूसी की और मुंबई पर हमले के लिए जानकारी भी जुटाई थी। तहव्वुर राणा उसका करीबी और लॉजिस्टिक में मदद देने वाला व्यक्ति था। हेडली को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों और उसके बाद डेनमार्क में एक न्यूज़पेपर पर हमले की योजना बनाने में भूमिका पाए जाने से जुड़े 10 से ज्यादा आतंक के मामलों में
साल 2013 में 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तोवर राणा इन्वॉल्व था डेविड हेडली को फैसिलिटेट करने में, उसको वीजा दिलवाने में और उसकी कार्रवाई में उसको फाइनेंशियल मदद करने में। राणा ने शुरू में एक व्यक्ति है कनाडियन नागरिक जिसको यहाँ भेजा, स्पॉट आइडेंटिफाई हुए, और राणा माना जाता है कि जहां तक एजेंसियों का मानना है कि जिस जांच में उन्होंने पाया कि सीधे तौर पर राणा उसको हैंडल कर रहा था, उन्हें हथियार और पैसे भी उपलब्ध करा रहा था। जहांगीर जितने भी थे वो राणा के संपर्क में थे। तो इसको लेकर राणा के मुंबई हमले को लेकर राणा की तलाश एजेंसियों को बहुत पहले से थी। हेडली ने माना भी था कि उसे भेजा गया था और वो इसमें इन्वॉल्व था। तो एनआईए को बहुत दिनों से इसकी जरूरत थी और अब पूछताछ में बहुत सारी कड़ियां खुल जाएंगी। मुंबई हमलों में तहव्वुर हुसैन राणा पर आरोप लगा कि वो लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर हमलों की योजना में शामिल था। अब आपको तहव्वुर राणा की अमेरिका में गिरफ्तारी से भारत को प्रत्यर्पण तक की टाइमलाइन बताते हैं। अक्टूबर 2009 में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी एफबीआई ने शिकागो से तहव्वुर हुसैन राणा को गिरफ्तार किया था। इसी महीने डेविड कोलमैन हेडली को भी अमेरिका में गिरफ्तार किया जाता है। 11 नवंबर 2009 को भारत की एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दिल्ली में तहव्वुर राणा, हेडली और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया और बाद में चार्जशीट तैयार की गई। 9 जनवरी 2011 को अमेरिका की एक कोर्ट ने तहव्वुर राणा को 14 साल की जेल की सजा सुनाई। उस पर डेनमार्क स्थित अखबार जैलेंड्स पोस्टन पर हमले की साजिश और लश्कर-ए-तैयबा की सहायता करने का आरोप सिद्ध हुआ। हालांकि उसे 26/11 हमले से संबंधित आरोपों में अमेरिका में दोषी नहीं ठहराया गया था। 26/11 के मुंबई के आतंकवादी घटना के दोषियों को निर्दोष करार करने की हिम्मत शिकागो कोर्ट करे। इन्वेस्टिगेशन किसने किया? जहां घटना घटी उनका रोल क्या रहा? यहां के पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय कौन दिलाएगा? अमेरिका ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये मिली भगत से कोई पैंतरा रचा है, कोई व्यू बनाया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के मित्र माने जाते हैं, उनके बैठते हुए एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है? और आज जो शिकागो की कोर्ट में हुआ है उससे मुझे साफ नजर आता है कि अब हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि करने वाले सारे आतंकवादी ये चाहेंगे कि उनके सारे मुकदमे अमेरिका की कोर्ट में चले। 24 दिसंबर 2011 को एनआईए ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा के खिलाफ चार्जशीट दायर की और उसके प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका को आधिकारिक रूप से अपील की। नवंबर 2012 में कसाब को फांसी के बाद भारत सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ाया। 21 जनवरी 2025 को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका को सुनवाई से इनकार कर दिया, जिससे उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया का रास्ता साफ हुआ। तहव्वुर राणा को जब एक्सट्रेडिशन का केस था तो वहां की कोर्ट ने बरी कर दिया, लेकिन ये काबिलियत मानी जानी चाहिए हिंदुस्तान के प्लीडर्स की कि उन्होंने एक जुर्म में बरी हो जाने के बाद भी किस तरह की दलीलें पेश की कि अमेरिका ने उनको वापस भेजने के लिए हामी भरी और आज वो जेल में है। इन्होंने 26/11 का जो अटैक हुआ उसकी प्लानिंग रची थी और इनके जो हैंडलर्स थे वो पाकिस्तान में थे। 13 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया था कि अमेरिका ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ट्रंप ने अपने संबोधन में राणा को दुनिया के सबसे खतरनाक और शैतानी साजिशकर्ताओं में से एक बताया था। I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack.
to face justice in India, so he's going to be going back to India to face justice. 27 फरवरी 2025 को राणा ने आखिरी कोशिश करते हुए यूएस सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एलेना कगन के सामने एक इमरजेंसी स्टे एप्लीकेशन दाखिल की, जिसे मार्च में खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने वही याचिका चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के सामने पेश की। 7 अप्रैल 2025 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी और राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह साफ हो पाया। हमारे जो एडवोकेट्स थे उन्होंने अमेरिका में जो दलीलें दी वो दलीलें इस तरह की थी कि जो इन्होंने काम किए हैं उसको नॉर्मल श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। ये एक स्पेशल केस है। उस स्पेशल केस का पॉइंट बाय पॉइंट, डॉट बाय डॉट जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, तो अमेरिका के कोर्ट ने उनको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए अलाउ कर दिया। उसने अपील की, एक अपील की, 2 अपील की, सुप्रीम कोर्ट में अपील की, फिर सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद में भी जब खारिज हो गई तो फिर दोबारा एक अपील की। लेकिन फाइनली जब डोनाल्ड ट्रंप ने ओके कर दिया तब उसको हिंदुस्तान भेजा गया। हिंदुस्तान वो आया और उसको फिलहाल जेल में रख दिया गया है। 10 अप्रैल 2025 को भारत की एनआईए और एनएसजी की टीम राणा को लॉस एंजलिस से विशेष विमान द्वारा दिल्ली लेकर आई और उसे आईजीआई एयरपोर्ट पर औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अप्रैल 2025 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राणा को 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा, जिसके बाद से उससे हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में तहव्वुर राणा का दावा है कि वो निर्दोष है और उसके व्यवसायिक रिश्तों को आतंकवाद से गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। उसके वकील लगातार यही कहते आ रहे हैं कि उसे हेडली ने धोखे में रखा और वो खुद नहीं जानता था कि उसका दोस्त आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। एक बात आपने कई बार सुनी होगी, पाप का अंत करो, पापी का नहीं। लेकिन आतंक वो पाप है जिसे करने वाला सिर्फ पापी नहीं, मानवता का दुश्मन भी है, इंसानियत का दुश्मन है। आतंक की इस दुनिया में कोई जगह नहीं हो सकती और ना ही आतंकवादियों की। भारत समेत पूरी दुनिया पिछले कई सालों से आतंक का दंश झेल रही है, लेकिन अब पूरा विश्व एकजुट है आतंक को जड़ से सफाया करने के लिए। सभी देश मिलकर इस पर काम भी कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के आतंकी हमलों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया, आतंकियों को जन्नत में बैठी उनकी खूरों से भी मिलवाया, जिससे मिलने की बेकरारी में ये बददिमाग हैवान मासूमों को अपना निशाना बनाने से नहीं चूकते। आतंक पर भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है, ना आतंकी बचेंगे और ना ही आतंक के पनाहगार बचेंगे। आजादी के बाद से ही भारत लगातार आतंक का शिकार रहा। हमने अपने ना जाने कितने ही मासूमों को आतंक की भेंट चढ़ते हुए देखा, अपने वीर जवानों को देश की सुरक्षा में परवान होते देखा। लेकिन आज का भारत न डरता है, न झुकता है और पलटवार करने से गुरेज नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारी दुनिया ने देखा कि वहां पे आतंकियों के जनाजे में किस तरह से वहां के आईएसआई के और सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स आए, उन्होंने उनके जनाजे को कंधा दिया और उस जनाजे को पाकिस्तान के फ्लैग में लपेट के लाया गया। उन्हें शहीद कहा गया, फिर उन्हें शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। ये सब ने देखा, यानी कि अब कोई फर्क ही नहीं रह गया आतंकियों में और पाकिस्तान की आर्मी में। बहरहाल तहव्वुर हुसैन राणा को भारत में क्या सजा सुनाई जाती है, वो कौन से राज उगलने वाला है, इसे जानने के लिए आपके साथ साथ हम भी उत्सुक हैं। आखिर मामला देश से जुड़ा है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं। इनसाइड आउट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए टॉपिक के साथ, जिसकी तह तक जाकर आपके सामने रखेंगे इनसाइड आउट। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।